ये चैप्टर से पोलिनोमियल्स। सबसे बड़ा सवाल कि पोलिनोमियल्स क्यों पढ़ना है, इन पोलिनोमियल्स होता क्या है आखिर, और उसके बीच में आपस में क्या रिश्ता है। क्लास 10th मैथ का एक ऐसा चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट आपको 11th में, 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछो मत कितने पूछते हैं। ये चैप्टर से पोलिनोमियल्स, आखिर चैप्टर्स में खास क्या है इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247 बोर्ड पाठशाला। मैं हूँ राहुल रविराज। आज आप लोग के साथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का रैपिड रिवीजन करने वाले। ये चैप्टर्स आखिर है क्यों खास, इसमें हम लोग क्यों पढ़ना है हमको। सबसे बड़ा सवाल कि पोलिनोमियल्स क्यों पढ़ना है। पोलिनोमियल्स आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पोलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको आगे वाले चैप्टर्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले, या कोई और चैप्टर जो जहां पे अलजेब्रा है तो वहां पे इसके कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट वहां पे हेल्प करने वाले हैं। पोलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको अलजेब्रा और क्या कहते हैं ग्राफ्स का डर खत्म होने वाला है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग फिर इस चैप्टर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। पोलिनोमियल्स होता क्या है आखिर, किसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 9th क्लास में ये पढ़ना था। 9th क्लास वाले टॉपिक को 9th क्लास वाले की क्विक रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके टर्म्स और डिग्री को देखने वाले हैं। फिर टर्म्स और डिग्री देखने के बाद इसके जीरो जॉब पोलिनोमियल्स को अच्छे से देखेंगे कि क्या है जीरो जॉब पोलिनोमियल्स। फिर जीरो जॉब पोलिनोमियल्स को देखने के बाद हम लोग इसको देखेंगे इससे ग्राफ से कैसे जीरो निकालेंगे। बहुत इजी है, 1 मार्क्स कंफर्म है आपका। बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछा जाता है। फिर जैसे ही हम लोग ग्राफ देख लेंगे तो हम लोग इसको देखने वाले हैं जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। इसका किस पोलिनोमियल से कितने जीरोज होने वाले हैं, किस पोलिनोमियल का क्या कोफिशिएंट है, उसके बीच में आपस में क्या रिश्ता है, इसको देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू 2026 के बोर्ड में, उसको देखने वाले हैं। हम लास्ट क्लास में फिर बोले थे आप लोग को कि जैसे ही आप जो चैप्टर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो उसका पहले पीवाईक्यू को अच्छे से देखो कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या वो एग्जाम्स में आ रहा है या एग्जाम्स में मेरा क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग वहां पे ब्लैंक तो नहीं हो जा रहे हैं। देखने वाले हैं क्या कि 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स का पूछा गया था, किसका, पोलिनोमियल्स का। तो पहला क्वेश्चन ये है, अभी सिर्फ देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है। आप जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा तो आप खुद रियलाइज करोगे सर ये से तो इजी था, बन जा रहा। तो आज हम लोग का चैप्टर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले आपको माइंड में एक चीज आना चाहिए कि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आया कहां से। तो क्लास 7th 8th में एक टॉपिक था हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो एक टर्म्स होता है वेरिएबल, ठीक है, एक टर्म्स होता है कांस्टेंट, दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर का साइन क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, इनटू भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन मेरा क्या है, प्लस और माइनस जुड़ा होता है। वेरिएबल्स क्या है, जितना भी अल्फाबेट दिख रहा है, यानी जो जिसका आंसर वेरी कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में एक आंसर कुछ आ जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ उसका कुछ और आंसर आ जा रहा है, तो जो वेरी कर रहा है इसका, इस प्रॉपर्टी का इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कौन होगा, सारे अल्फाबेट, यानी ए बी सी लेके जेड तक, ठीक है। फिर उसका कांस्टेंट टर्म्स क्या होगा, तो सारा नंबर सिस्टम हम लोग लास्ट क्लास में रिवीजन कर चुके हैं। नंबर्स क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेके इन्फिनाइट तक, 1 2 3 4। ये दोनों अगर आपस में जुड़ा हुआ मैथमेटिकल ऑपरेटर से, प्लस माइनस से, तो ये जब बनता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन ध्यान दो, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स नहीं होता है, ठीक है, ये हम साइन लगा रहे हैं। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट ए पोलिनोमियल्स। तो सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स नहीं होता है, लेकिन ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब पोलिनोमियल्स नहीं है। तब पोलिनोमियल्स नहीं तो कौन कौन पोलिनोमियल्स होता है इसको देखना है अच्छे से। तो पोलिनोमियल्स क्या क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो समझो, फिर देखो, ध्यान दो, वेरिएबल्स और कांस्टेंट अभी जब जस्ट बोले, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, पहला ये 2x + 3, सेकंड एग्जांपल x² + 5x + 6, थर्ड एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है। हम एग्जांपल्स क्या कर रहे हैं, हर टाइप का अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, फर्स्ट एग्जांपल वेरिएबल सर x है,
सेकंड एग्जांपल्स में वेरिएबल क्या दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे दो जगह दिख रहा है एक्स एक्स। थर्ड एग्जांपल्स में देखो तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो ये सारे टर्म्स मिलके क्या हो रहा है, मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोले, सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। लेकिन इस एग्जांपल्स को अच्छे से देखने के बाद देखो तो ध्यान दो तो सारे इसके ऊपर पावर क्या दिख रहा है, मेरा 1 दिख रहा है। किस पे, वेरिएबल्स पे पावर। इस पे पावर क्या दिख रहा है, मेरा 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 1 दिख रहा है। तो यहाँ से हमको आइडिया ये हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स पे पावर जो होगा हमेशा, वो हमेशा होल नंबर्स होने वाला है। क्या होने वाला है, पावर हमेशा उसका होल नंबर्स, यानी उसके ऊपर पावर कभी निगेटिव में नहीं होगा, पावर हमेशा पॉजिटिव में होगा या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो क्या है, साइनलेस है, जीरो के पास कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव साइन होता है ना निगेटिव साइन होता है। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग को आइडिया हो गया पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे, तो वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर पॉजिटिव में हो या होल नंबर हो। अब देखो समझो, ध्यान दो, निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे देखो एक्स पे पावर -1 कर दिया, एक्स पे पावर क्या कर दिए, -1 कर दिए। तो जैसे ही एक्स पे पावर -1 करेंगे तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि निगेटिव पावर जब भी होगा तो वो पूरे टर्म्स को क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। इसके नीचे क्या छुपा हुआ है सर, इसके कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अगर हम x पे पावर -2 कर दिए, फिर निगेटिव में आ गया, पावर माइनस में आ गया, तो क्या क्या हो जाएगा 1/x पे पावर 2। ठीक है, यानी यहां से पता क्या चल रहा है कि सर अगर निगेटिव पावर रहा तो वेरिएबल्स कहां चला जाएगा, वेरिएबल्स सर चला जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में। मतलब क्या, क्यू के पास चला जाएगा, पी क्यू होता है ना, तो कहां चला जाएगा, क्यू के पास। पॉलिनोमियल्स का पहला कंडीशन है कि वेरिएबल्स कभी भी क्यू नहीं होगा, यानी वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। अगर हम बोल देंगे कि x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्या है, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं। क्यों नहीं है, तो सर यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल्स है वो कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + x पे पावर -1 निगेटिव में आ गया। ठीक है, यानी पावर माइनस मतलब क्या, पावर माइनस मतलब क्या, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जैसे डिनोमिनेटर में गया तो वो कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल्स कभी भी नहीं होने वाला। ये पहला रूल्स, पावर कभी निगेटिव में नहीं हो, क्या होगा, पावर कभी निगेटिव में नहीं होने वाला है। सेकेंड देखो ध्यान दो, पॉलिनोमियल्स पकड़ने का तरीका। ठीक है, तो क्या होगा कि पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, पावर कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। सबको शॉर्ट नोट्स लिखते चले जाना, तब रिवीजन होगा अच्छे से। पावर कभी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। पावर फ्रैक्शंस में नहीं होने का मतलब क्या, कि जैसे देखो ध्यान दो, x से पावर हम लिखेंगे 1/2, अब ये पावर फ्रैक्शंस में आ गया, ये कभी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग अच्छे से फिर से समझो। तो पावर फ्रैक्शंस में नहीं होना, इसको नोट कर लियो ना फर्स्ट को। अब आते हैं हम सेकेंड को देखते हैं, तो √x, तो इसके ऊपर पावर क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ रहता है 2। फिर से देखो √x बोले तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2 हिडन रहता है दोनों। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर में, रूट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 2 यहाँ छुपा हुआ वो क्या चला जाएगा, इसके फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख देंगे यहाँ पे ³ x पे पावर 2, तो आप देखो ध्यान दो, स्क्वायर रूट में 2 हिडन रहता है, लेकिन उसके बाद जो भी रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। ऑर्डर 2 हमेशा हिडन रहेगा, लेकिन 2 के बाद जो आएगा 3, 4, 5 वो दिखने लग जाएगा। तो 3 दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जब कन्वर्ट होगा पावर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2/3 आ गया, पावर क्या आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया। यानी अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स रहा √x + 5, तो ये पॉलिनोमियल्स है, सर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये मेरा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल्स है, तो सर पॉलिनोमियल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मोटा मोटे हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर निगेटिव रहा तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, पावर अगर फ्रैक्शंस में रहा
तो वो पोलिनोमियल्स में नहीं है। निगेटिव में रहेगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फ्रैक्शंस में रहेगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर आप सीख लिए हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि ये मेरा पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। 1/x, तो सर ये नहीं होगा क्योंकि देखो तो 1/x, x का डिनोमिनेटर हो गया, तो ये मेरा नहीं होगा क्योंकि x को जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल √x, ये भी नहीं होगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे पावर में तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल्स नहीं है। ये पोलिनोमियल्स है x पे पावर -2, तो ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि पावर मेरा किस में आ गया, फिर माइनस में आ गया। क्या ये पोलिनोमियल्स है, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं, क्योंकि क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 2x पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अच्छे से हो गया। क्यों नहीं होगा, ये है, फिर क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि पावर 1/2 बन जा रहा है। तो हमको उम्मीद है कि आपको पोलिनोमियल्स का ज्ञान हो गया है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होगा, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये पोलिनोमियल्स का एक एग्जांपल्स है, इसके पार्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। 5x² + 3x - 7, 5x² + 3x - 7 में x² के आगे जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोफिशिएंट। x² कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 आ गया, और ये जो बच गया जहां पे कोई x नहीं है, जिसका कोई x नहीं होता है उसको कहलाता है कांस्टेंट। तो मालूम चल गया कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, वेरिएबल्स के आगे वाले कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होगा, इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब देखो ध्यान दो, तो ये पूरे पोलिनोमियल्स को ये साइन जो दिख रहा है प्लस और ये माइनस क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्म्स। ये सेपरेट क्या कहलाता है, इसको टर्म्स में बांट देता है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को टर्म्स काउंट करने के लिए क्या करेंगे, उसके प्लस और माइनस को देखेंगे, प्लस और माइनस साइन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, कितने भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या करता है, उसको अलग करता है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल्स का 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ये हो गया कोफिशिएंट और ये हो गया कांस्टेंट टर्म्स। तो अब हम जब भी डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट, यानी आपको समझ में आ जाएगा कोफिशिएंट क्या। हम जब कोफिशिएंट बोलेंगे फाइंड करें, जैसे इस क्वेश्चन में बोलेंगे कोफिशिएंट बताओ तो कंफ्यूज, लेकिन जैसे बोलेंगे x² कोफिशिएंट बोला तब बोलोगे 5, बोलेंगे x का कोफिशिएंट बोलो तो 3। कोफिशिएंट मेरा निगेटिव में हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे -3 रहता तो x का कोफिशिएंट क्या होता, -3 हो जाता। ठीक है, तो आपको ये भी टर्म पता चल गया। अब आते हैं, देखो ध्यान दो, तो डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री अगर सीख जाएंगे तो आगे हम पोलिनोमियल्स का टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। तो डिग्री निकालने के लिए उस पोलिनोमियल्स के वेरिएबल्स को जितना भी रहेगा उसके हाईएस्ट पावर को देखेंगे, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। जैसे देखो यहाँ पे 5x + 3, तो वेरिएबल्स x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल x² + 4x + 7 है, इसका डिग्री यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो तो ध्यान दो, तो हाईएस्ट पावर x है और यहाँ पे x है, इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस वेरिएबल्स में देखो तो यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, मेरा 3 दिख रहा है। तो किसी भी वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट मतलब क्या, बड़ा पावर। तो हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिग्री किसको बोलने वाले हैं। डिग्री क्यों पढ़े, डिग्री से हम लोग पोलिनोमियल्स का टाइप्स देखेंगे, लेकिन पहले डिग्री से पहले हम लोग क्या देखे थे, टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पे भी पोलिनोमियल्स का टाइप होता है। तो अगर बेस्ड ऑन द बोलेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, तो आप खुद सवाल करो, सर बेस्ड ऑन टर्म्स की बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री और बेस्ड और टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल्स हो जाएगा मोनोमियल, यानी एक टर्म्स रहा तो उसको मोनोमियल्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक ही टर्म्स है, यहाँ प्लस माइनस को अलग नहीं कर रहा है। अगर 2 टर्म्स रहा तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स, अगर 3 टर्म्स रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर। तो अब अगला टाइप देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन डिग्री। अगर डिग्री 1 रहा यानी पावर 1 रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल जहां भी रहेगा उसका डिग्री क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो इसका डिग्री क्या दिख रहा है, सर डिग्री 2 दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो और इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले इसी टाइप को। और यहाँ पे डिग्री 3 दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक बोलेंगे। अब देखो समझो तो पे ध्यान से, लेकिन समझो पहले ध्यान से आप टर्म्स और क्या कहते हैं डिग्री के बेस पे आप पोलिनोमियल का टाइप देख लिए। ये 3 एग्जांपल्स है, ये तीनों एग्जांपल्स को आप खुद आंसर देना है कि कौन सा टाइप है इसका, ये कौन टाइप है, बेस्ड ऑन डिग्री बताना है आपको। आप नोट कर लो, आज के आंसर्स को हमको क्या करो, कमेंट बताओ कि क्या इसका आंसर्स होने वाला है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं
उसके बाद फिर से समझो तो टाइप एक रहा तो उसको क्या बोलेंगे टर्म पे, मोनोमियल। दो टर्म्स रहा तो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल्स। थ्री टर्म्स रहा तो उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर अगर चार टर्म्स रहा तो मोर देन फोर रहा तो मोर देन थ्री। सब तीन टर्म तो बता दिए, लेकिन अगर मोर देन थ्री रहा तो मान के चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कितना टर्म्स हो गया देखो तो। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा पोलिनोमियस हो गया। तो किसी भी एलजेब्रिक पोलिनोमियस का अगर मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा टर्म्स रहा तो उसको कोई नाम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग सीधा सीधी पोलिनोमियस ही बोलने वाले हैं। ठीक है। अब उसी तरह बेस्ड ऑन डिग्री पे देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो ध्यान दो। बेस्ड ऑन डिग्री देखेंगे, अगर डिग्री 1 रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स। डिग्री 2 रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स। डिग्री 4 रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो समझो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर डिग्री 4 रहा तो उसको लोग बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, या इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन मोर देन 4 रहा, चार से अगर ज्यादा रहा डिग्री, जैसे मान के एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये अगर रहा गया एग्जाम्पल तो उसको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री तो 5 दिख रहा है। तो मोर देन 5 रहा तो इसका कोई नाम नहीं है, तो उसका एक नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है। जैसे सेम उसी तरह मोबाइल, ढेर सारा मोबाइल मिलता है जिसका नाम है सैमसंग, वीवो, सब नाम है, जिसका कोई नाम नहीं है इसको मोबाइल बोलते हैं सीधा सीधी। तो हम लोग पोलिनोमियल्स देख लिए, पोलिनोमियल्स का टाइप भी देख लिए। अब देखो ध्यान दो तो, इसको अगर आप सीखे हो तो इस क्वेश्चन को फिर से बनाओ तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डिग्री क्या होगा। हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा था, इसका डिग्री क्या हो गया 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या पोलिनोमियल्स है, तो रूट एक्स प्लस 5 क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे रूट किस में आ गया, एक्स का जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर रूट आ गया, रूट कभी नहीं होगा, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो ये फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, टर्म्स कितना हो जाएगा 3 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया डिग्री 5। इसको ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, तो डिग्री 5 का कोई पोलिनोमियल्स नहीं, नाम नहीं है, तो सीधा हम लोग क्या बोलेंगे पोलिनोमियल्स बोलेंगे। लास्ट इसका कांस्टेंट टर्म बताओ इस पोलिनोमियल्स का, तो जहां जिसका कोई एक्स नहीं उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। 8 8 मेरा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया। तो आपको समझ में आ गया हम लोग क्या सीखे। अभी हम लोग सीखे सबसे पहले पोलिनोमियल्स होता क्या है, फिर उसका टर्म्स देखे, टर्म्स किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट देखे, कांस्टेंट टर्म देखे, फिर उसके बाद हम लोग उसका टाइप्स देख लिए बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोज क्या होता है। ठीक है। जीरोज क्या होता है, जीरोज वैसा वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल्स में उसको पुट करने पे पूरे पोलिनोमियल्स को जीरो बना देता है। ठीक है। अब जैसे देखो x-2 ये पोलिनोमियल्स है। ठीक है। ये कैसा पोलिनोमियल्स है x-2, तो सर ये x-2 मेरा पोलिनोमियल्स जो है लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना है इसका 1। डिग्री क्या बताता है, सबसे बड़ा सवाल हुआ कि डिग्री हम लोग क्यों निकाले, क्यों जाने। तो डिग्री तो पता चला कि हाईएस्ट पावर है, लेकिन डिग्री हमको उसका जीरोज ही बताता है, नंबर ऑफ जीरोज बताता है। इसका डिग्री अगर 1 है तो इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 1 होगा। जितना डिग्री उतना जीरो। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका डिग्री 2, उसका जीरोज भी 2। क्यूबिक पोलिनोमियल उसका डिग्री 3, तो उसका जीरोज भी कितना 3। तो यानी हमको डिग्री से पता चल जाता है कि उसका जीरोज क्या होगा। क्या है जीरोज, जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रूट भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है, एक जीरो और एक रूट। ठीक है। रूट जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर्स पढ़ेंगे, 4 चैप्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे जीरो को हम लोग रूट में बोलते हैं।
कि x-2 है। अब कैसे निकालेंगे x-2 का वैल्यू? तो देखो ध्यान दो, x-2 को इक्वल टू 0 कर दिए, 0 निकाल रहे तो ये -2 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये 2 इकलौता नंबर है जो इसमें पुट करने पे पूरे इक्वेशन को क्या बना दे रहा है? 0 बना दे रहा है। तो समझ में आ गया जीरोज क्या होता है? जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल्स को 0 बना देता है, वैसा वैल्यू जो उसके उसमें पुट करने पे पूरे इक्वेशन क्या कर देता है? 0 बना देता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या। समझो, पहले ध्यान दो, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इधर ध्यान देना। लीनियर डिग्री 1, तो 0 भी कितना होगा? 1 ही होगा, नंबर ऑफ 0। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक, डिग्री 2, डिग्री कितना? 2, तो नंबर ऑफ 0 भी कितना? 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सर जो हम 0 देखते हैं इसको एज्यूम करते, लेट मानते हैं, अल्फा बोल देते हैं इसको। यहाँ पे जो 0 दिख रहा है इसको एज्यूम करते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा बोलते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिए, मान 0 का नाम रख दिया अपने मन से। तो नंबर अगर लिनियर रहा तो उसका एक 0 तो उसका नाम अल्फा, क्वाड्रेटिक रहा तो डिग्री 2 तो 0 भी 2, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा बोलेंगे। फिर तीसरा हम लोग देखो, ध्यान दो तो, थर्ड रहा क्यूबिक, तो डिग्री कितना? तो डिग्री 3, तो नंबर ऑफ 0 भी कितना? नंबर ऑफ 0 भी कितना? 3। तो नंबर ऑफ 0 भी 3, तो इसका 3 नाम होगा। एक को बोलेंगे अल्फा, सेकंड को बोलेंगे बीटा और थर्ड को बोलेंगे गामा। तो इसको नाम लिख दो, इसको बोलेंगे अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ये मेरा क्या हो गया? गामा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप नंबर ऑफ 0 पता लगा सकते हैं, इसका नाम भी मालूम चल गया कि क्या होता है। आप क्या करेंगे, देखो ध्यान दो तो, एक चीज और यहाँ पे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या कि वो फॉर्म पे सारे पॉलिनोमियल्स पुट हो जाएगा, उसका इक्वेशन बन सकता है आराम से। इक्वेशन, अब एक वर्ड आ गया इक्वेशन, इसमें भी अच्छे से देखेंगे आगे। ठीक है, तो इस सिलेंडर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax प्लस बी। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का पावर क्या होगा? अब देखो ध्यान दो सर, आप बोलते वेरिएबल टर्म, तो यहाँ पे तो a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, तो नहीं, इसको डिनोट करेंगे हम लोग p ऑफ x से, और जो x है वही वेरिएबल्स है, तो x यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल्स, तो a और b क्या हो गया? a मेरा कोफिशिएंट हो गया, किसका कोफिशिएंट हो गया? तो x का। b मेरा क्या हो गया? तो b मेरा हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, वहां पे यानी मतलब क्या, a और b की जगह कोई नंबर्स आ जाएगा और यहाँ वेरिएबल्स x दिखने वाला है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो p ऑफ x इक्वल टू, यानी हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, क्लास 9 से आप पढ़े हो। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो ax³ पावर डिग्री 3 और क्योंकि क्यूबिक है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब तीनों का जनरल फॉर्म जो देखे हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हो, तो यहाँ पे a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, लेकिन वही a यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे a क्या हो जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x² हो जा रहा है। वही a यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, यहाँ पे a अब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया। तो यानी हम तीनों पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म भी देख लिए हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, समझो पे ध्यान से समझने से पहले, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, डिग्री 2, तो नंबर ऑफ 0 भी 2, एक होता है अल्फा और बीटा, यानी इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिश्ता देखते हैं कि दोनों के बीच रिश्ता क्या है। इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो इसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, व्हाट इज a? a है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b? तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, इसका कोई x नहीं है। इसके एक जीरोस को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा बोलते हैं। तो हम लोग इसके कोफिशिएंट देख लिए, कोफिशिएंट में क्या क्या आया? a आया, b आया और c आया। इसका जीरोस क्या हो गया? अल्फा और बीटा। तो
फिर देखो, जितना डिग्री उतना जीरोज, जितना जीरोज उतना रिश्ता। तो डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होगा, अल्फा बीटा है 2 तो रिश्ता भी 2 होगा। तो पहला रिश्ता को क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीबीआई कर दो। सम ऑफ जीरोज, तो इसका क्या होता है सम ऑफ जीरोज? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे और आगे यहाँ माइनस लगाने वाले हैं। फिर क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, ये माइनस आ गया, बी बाय ए हो गया। कोई दिक्कत? तो इसका दूसरा रिश्ता क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा डॉट बीटा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, यानी सी बाय ए। अब दोनों में ध्यान दो तो सर दोनों में क्या दिख रहा है? नीचे हमेशा ऑलवेज क्या होगा? ए होगा। याद करने का तरीका कि हमेशा रिश्ता में नीचे हमेशा ए होगा, यानी ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर के आगे वाले कोफिशिएंट नीचे हमेशा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा माइनस के साथ, और नीचे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सी होगा। तो ये मेरा फर्स्ट रिश्ता हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं कि इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे है। तो देखो, ये एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये मेरा पॉलिनोमियस दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियस दिया हुआ है। क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियस इज 2, यानी मतलब क्या गिवन, क्या मेरा अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहां दिख रहा है? के यहाँ पे दिख रहा है, देखो इस के का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर के आगे वाले, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा गिवन रहेगा, कभी सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? फिर देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे पे क्या दिख रहा है? 3, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर? एक्स के आगे वाले को क्या बोलते हैं? माइनस के दिया हुआ है, या एक्स के आगे वाला बी है तो बी का वैल्यू क्या हो गया? माइनस के हो गया। और सी कॉन्स्टेंट टर्म कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कंपेयर करके ए बी सी फाइंड करो। पहले ए बी सी जैसे फाइंड किए तो बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये दोनों में अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया हुआ है? मेरे पास सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, फॉर्मूला माइनस, अब बी का वैल्यू कितना दिख रहा है? माइनस के, और ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? ए का वैल्यू 3 दिख रहा है। ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया? की हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो के का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन को नीचे को समझो कि सर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज बोला है, तो सम ऑफ जीरोज में माइनस बी यूज होता है फॉर्मूला में, इसलिए तो बी को अननोन बना दिया। कांस्टेंट टर्म को अननोन बनाता तो हमको क्या दिया रहता है? यहाँ गिवन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए होता है। ये अगर हमको पूछना रहता तो हम क्या करते? अल्फा डॉट बीटा को गिवन करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट मेरा ये भी क्वेश्चन 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इसका हमको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस का चैप्टर है कि ये मेरा पॉलिनोमियस दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20, इसके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। और जब भी वेरीफाई बोला जाएगा तो पहले इसको जीरोस को निकालो, और उसके जीरोस को निकाल के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा करो। अब देखो पहले क्या करेंगे जीरोस निकालने के लिए, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। याद आ रहा है? क्लास 9th में चैप्टर्स में बहुत सारा आर से इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको इक्वल टू जीरो पहले बनाए। अब जैसे इक्वल टू जीरो बन गया तो पॉलिनोमियस नहीं रह गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशंस में अब पॉलिनोमियस में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियस में कभी भी इक्वल का साइन नहीं रहेगा, इक्वेशन में क्या रहेगा? हमेशा इक्वल का साइन रहेगा। इसको हम स्प्लिट किए तो 12x 5x किए, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से एक x का वैल्यू -4 आया और सेकेंड वैल्यू 5/3 आया। तो पहला को क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, सेकेंड को क्या बोलेंगे? बीटा। तो देखो ध्यान दो, तो हमको फर्स्ट जीरो निकल गया, मेरे पास सेकंड जीरो भी मालूम चल गया। अब ये स्प्लिट कैसे करते हैं? बड़ा कंफ्यूजन। हम देखे एवरेज स्टूडेंट को स्प्लिटिंग होता ही नहीं है कि सर यहाँ पे कैसे एज्यूम कर लिए 12x और 5x होगा। इस पे भी अच्छे से हम समझाते हैं कैसे एज्यूम करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हम अल्फा और बीटा निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया, तो पहला रिलेशन क्या है? सम, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा वैल्यू कितना है? -4, और बीटा वैल्यू कितना है? 5/3। तो 5/3 कर दिया एलएचएस साइड, और आरएचएस साइड क्या है मेरा?
प्रोडक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, देखो ध्यान दो, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो सर बी का वैल्यू दिख रहा है 7, तो माइनस 7, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, तो ए का वैल्यू 3 कर दिए। तो यानी पहला रिलेशन मेरा क्या हो गया, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, 7/3 माइनस 7/3 माइनस 7/3 हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा, इसका होगा, करेंगे प्रोडक्ट ये दोनों को, तो हो जाएगा -20/3, और जब इसका रिलेशन को रखेंगे सी बाई ए को, ये भी -20/3, देखो सी का वैल्यू क्या हो रहा है -20 हो रहा है। तो यानी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन पहला बेसिक क्या बनता है कि उसके जीरोस को निकालो, फाइंड करो, अल्फा बीटा को निकालो और उसको फिर क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि सर हम कैसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का देखो हम 4 बेसिक बताते हैं, इसी 4 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं, इसी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये मेरा क्या रहेगा, क्वेश्चन बेस रहेगा। पहला देखो तो ध्यान दो, तो ax² प्लस bx प्लस सी, यानी सारा साइन मेरा क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। दूसरा ax² माइनस bx प्लस सी रहेगा, थर्ड ax² प्लस bx माइनस सी, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। थर्ड ax² माइनस bx माइनस सी रहेगा, फोर्थ सॉरी। यानी मेरे पास 4 टाइप का एग्जांपल्स रहने वाला है, पहला एग्जांपल्स ये, दूसरा ये एग्जांपल्स, थर्ड ये, फोर्थ ये 4 एग्जांपल्स रहने वाला है। अब इसको एग्जांपल्स को हम समझो, फिर हम समझाना क्या चाह रहे हैं। x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे x² माइनस 5x माइनस 6। अब समझ आ गया? तो पहला टाइप क्या है कि सर सारा साइन प्लस में रहेगा, सारा साइन अगर प्लस में रह गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये भी मेरा प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, यानी बीच वाले टर्म मिडिल वाले टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो दोनों टर्म्स मेरा पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा, देखो ध्यान दो, इसके आगे ए के आगे क्या दिख रहा है प्लस, और सी के आगे क्या दिख रहा है प्लस, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो आंसर क्या है प्लस में। जब भी आंसर प्लस में आएगा तो बीच में जो साइन दिख रहा है वो रिपीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर समझो, सर यहाँ भी ए प्लस में, यहाँ भी सी प्लस में, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस और प्लस को, ये आंसर आ रहा है प्लस में, तो बीच में जो साइन है वो रिपीट हो जाएगा। तो बीच में क्या साइन दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो माइनस रिपीट हो जाएगा। जब दोनों को स्प्लिट करेंगे तो दोनों में माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों स्प्लिट करें तो दोनों मेरा प्लस प्लस रहेगा। क्लियर कि जब हम स्प्लिट करें तो दोनों साइन पॉजिटिव कब होगा, दोनों साइन निगेटिव कब होगा, तो हम ए और सी से पता लगाएंगे। ए और सी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में जो भी दिख रहा है वो दोनों प्लस में, और यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा है तो दोनों साइन माइनस में। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ए सर प्लस में है और सी माइनस में है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ रहा है, तो जब भी मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, बीच में जो होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, यानी मिडिल टर्म जब भी स्प्लिट होगा एक पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। और ये प्लस दिख रहा है, ये प्लस का साइन जो होगा, डिजिट जो होगा वो बड़ा साइन रहेगा, और माइनस जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। फिर देखो तो ए और सी को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए माइनस सी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सर माइनस में आंसर आ रहा है, तो बीच में जो भी साइन रहेगा एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस का साइन बड़ा रहेगा, प्लस साइन क्या रहेगा मेरा, छोटा रहेगा। तो ये 4 एग्जांपल्स दिए, x² प्लस 5x प्लस 6, ये चारों एग्जांपल्स को लिखो, पहले खुद बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो फिर हम है बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, तो यहाँ पे हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक एक करके हर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अच्छे से डील करेंगे, फिर रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। अब देखो ग्राफ देखकर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो निकाल सकते हैं। हमको तो पता है कि सर लीनियर पॉलिनोमियल्स में 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 जीरो होगा, बाय क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 है तो 4 जीरो रहेगा। लेकिन ग्राफ देख के कैसे पहचानेंगे, ग्राफ आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में पढ़े हैं, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा क्या होगा वाई एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हम ग्राफ देख के जीरो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, चुपचाप आंख बंद करके एक्स को देखेंगे, इसको देखेंगे एक्स को, वाई को नहीं देखना है, अपने एक्स को देखना है।
और एक्स को देखने के बाद देखेंगे क्या कि जो ग्राफ है वो एक्स पे कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है, या कभी कभी टच भी करते चला जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी सर यहाँ पे ये 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी भी जीरोज का ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, उसके वाई एक्सिस को कभी नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, एक्सेस को देखेंगे और वहां पे काउंट करेंगे कितना जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे गलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 4। कोई दिक्कत, आप किसी भी ग्राफ को देख के आराम से नंबर ऑफ जीरोस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप देखो ध्यान दो, इसी नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ का वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, समझो देखो बोर्ड में कैसा है, ये दिया हुआ ब्रिज, अब इसी ब्रिज का यहाँ पे ग्राफ है, अब लगा था इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, एमसीक्यू में पूछा गया था, कौन सा सेट में था, ये आपके मैथ स्टैंडर्ड में ये सेट में ये क्वेश्चन था। देखो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन 1 एमसीक्यू में पूछा जाता है, अब बहुत इजी रहता है, 2 से 3 सेकंड टाइम लगने वाला है। ये मेरा हो गया नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का। अब देखो ध्यान दो, तो हम क्या बोले थे, ग्राफ जब पढ़ रहे हैं तो पहले एक नंबर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होगा, तो इसको मैं ना पहले यहाँ पे टेबल बना देते हैं। डिग्री 1 तो 0 भी 1, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रहेगा तब ना एक जगह इंटरसेक्ट होगा, एक्स पे एक ही बार ना काटना है इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा मेरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसका डिग्री कितना, तो इसका डिग्री 2, तो 0 भी कितना, 0 भी 2, तो ग्राफ कैसा, ग्राफ इसका होगा पाराबोला। नाम क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पाराबोला बोलते हैं। पाराबोला मतलब क्या, कि देखो ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ग्राफ जो होगा इसका इस तरह से रहेगा, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे, ये वो अपवर्ड पाराबोला, एक पाराबोला इस तरह से भी हो सकता है, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पाराबोला। तो देखेंगे कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, आगे भी इसको भी अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है, बस साथ बने रहो। लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड रहता है मेरा क्यूबिक। क्यूबिक का जो ग्राफ होगा फ्री हैंड रहेगा, आगे जो भी अब रहेगा फ्री हैंड, और कितनी जगह इंटरसेक्ट होगा, 3 जगह इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है मेरा, फ्री हैंड। मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका जो ग्राफ रहेगा फ्री हैंड जैसा, किसी भी तरह इस तरह से 3 जगह इंटरसेक्ट होगा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह। ठीक है, तो हम लोग देख लिए लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलो अब देखते हैं क्या जो हम लोग पढ़े थे रिलेशंस, उसके बाद फिर से देखो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। आप देखो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या होता है, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा माइनस अपने मन से लगाते हैं फॉर्मूला में, अगर मान के पहले से बी का वैल्यू अगर माइनस में आ गया -5, तो एक माइनस इसका माइनस एक इसका माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से माइनस यहाँ पे रहता है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, इसको आंख बंद करके एकदम रट जाओ, ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। इसका क्यों क्या यूज है सर, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप कभी कभी क्या बोलेगा, देखो पहले क्या था, पॉलिनोमियल्स गिवन था, तो हम उसको स्प्लिट करके क्या कर दिए, इसको जीरोज निकाले। अब हमको क्या गिवन रहेगा, अल्फा बीटा गिवन रहेगा। ठीक है, अल्फा बीटा गिवन रहेगा, जीरोस गिवन रहेगा, बोलेगा पॉलिनोमियल्स फाइंड करो, तो हमको जीरोस दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका पहला स्टेप क्या है कि आप इसका सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। फिर दूसरा स्टेप क्या है मेरा, इसका अल्फा डॉट बीटा निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो।
तो सम और प्रोडक्ट दोनों अगर निकाल दिए, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या किसका फॉर्मूला होता है? पॉलिनोमियल्स फाइंड करने का। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ जो सम निकालते हैं, सम का वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस फिर लास्ट में जो कांस्टेंट है वहां पे प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये क्या होता है, समझो पे ध्यान दो, तो इसको कैसे करते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बाद समझना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सम का वैल्यू पुट करने, यहाँ पे किसका वैल्यू पुट करना है, अल्फा डॉट बीटा। एक एग्जांपल से लेंगे, अभी देखना ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये माइनस कभी मिस मत करना, ठीक है। फिर दोनों किसको, अल्फा और बीटा को जोड़ के यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना, अल्फा डॉट बीटा को जोड़ प्रोडक्ट करके यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे। एक एग्जांपल से लेते हैं, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियस का 0, 2 और 3 है तो कैसे पॉलिनोमियस निकालेंगे, तो पहला स्टेप क्या था, सम करने, तो 2 और 3 को सम कर दिए 5। सेकेंड स्टेप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट करने, 2 इंटू 3 का कर दिए, कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करो यहाँ सम पे, तो 5 का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, अब प्रोडक्ट 6 है तो 6 का वैल्यू पुट कर देती है, यही पॉलिनोमियस हो गया। तो ये क्या हुआ, रिवर्स, जीरोज मालूम है तो हम पॉलिनोमियस फाइंड कर दिए, अगर पॉलिनोमियस मालूम रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके जीरोज निकाल देंगे। अब सबसे बड़ा क्या होता है कि यहाँ पे देखो ध्यान दो, फॉर्मूला में माइनस फिक्स रहता है, माइनस को कभी प्लस मत करना, ठीक है। अब क्या क्या गलती हो सकता है समझो, पहले क्या क्या गलती हो सकता है, गलती क्या क्या होता है ये कभी मत करना। पॉलिनोमियस का सबसे बड़ा है कि गलती क्या होगा, सम में हम क्या करते हैं, बी बाई ए करते हैं, माइनस ही भूल जाते हैं, ये मिस्टेक कभी मत करना। पॉलिनोमियस में कभी भी माइनस को नहीं भूलने वाले, हमेशा क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए करेंगे। दूसरा गलती क्या होता है, जब हम पॉलिनोमियस फाइंड करते हैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा लिखते माइनस अल्फा, तो नहीं, पहले सम कर दो तब माइनस करना है। और तीसरा गलती क्या करते हैं कि जब हम लोग जीरोस को फाइंड करते हैं ग्राफ के थ्रू, तो वाई वाला को देखते हैं, तो नहीं, वाई वाला को कभी नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, अपने एक्स को देखेंगे। तो एक्स पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक्स पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वाई को कभी नहीं करने वाला, ये सिली मिस्टेक है, इसको कभी नहीं गलती करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ध्यान दो, तो 1 सीट रिवीजन क्या करने वाले हम लोग, 1 पेज में अच्छे से रिवीजन कर लो। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस देखे कि एक्स पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या देखिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस का। इस पूरे पॉलिनोमियस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, सेकंड रिलेशन अल्फा डॉट बीटा। फिर उसका हमको अगर अल्फा बीटा मालूम रहा, अगर हमको गिवन है अल्फा बीटा, तो हम पॉलिनोमियस कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मूला है। ये पूरे चैप्टर्स का बस ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करो, आपका एग्जाम्स में मार्क्स कंफर्म पक्का है, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान दो, तो आप जो पढ़े हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या आता है, 2026 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, पहला ये सेट नंबर है, इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स देन द फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको क्या करना है, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, इसका जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। सबसे पहले इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, जो भी इसका अल्फा, इसका जो बीटा आएगा इसके स्क्वायर कर दो, ये अल्फा स्क्वायर आ गया, इसके स्क्वायर कर दो तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों का वैल्यू पुट कर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। लेकिन इसका जो जीरो है वो क्या, अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे क्या कर देना, अपना फाइंड करना, इसको बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो, ये भी देखो 2026 के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया सेट 2 में। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका जीरो निकालो और वेरीफाई कर दो कितना इजी है। इसका स्प्लिट करके अल्फा और बीटा निकालो, फिर पहला वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा निकालो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फिर दूसरा मेरा है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या, सी बाई ए, ठीक है। ये कर लेना आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो तब बनेगा, गलती होगा तभी सीखोगे। आप देखो ध्यान दो, तो ये क्या करना है, आपका होमवर्क है, ये हर हाल में करना है, बहुत स्कोरिंग पेपर है ये, ठीक है, इजी पेपर है, इससे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो बहुत इजी है। तो इसको बेस कैसे बनाओगे, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चन नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे ग्राफ को कंप्लीट करना है। फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3, 4 जहां पे जीरोस फाइंड करते हैं। फिर एक्सरसाइज 2.2 का 2 और 5 जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट को से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको हर हाल में एनसीईआरटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। आज हम लोग
पॉलिनोमियल्स के रैपिड रिवीजन को अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। फिर एक एक करके जैसे मेरा ये चैप्टर्स रैपिड रिवीजन खत्म होगा, हर चैप्टर्स को कोशिश कर रहे हैं कि 30 मिनट में एक बार रिवीजन कर लें। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2026, 2025, 2024, इस तरह से हर पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो आप अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमको लग रहा है कि आपको ये चैप्टर्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका है।